Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we'll be continuing with part 2 of practice set 2.1 of lesson 2 sequence and series of M2 of standard 11th, in which we are studying the problems based on arithmetic progression. Okay, so coming to the question number 6, part 1 में हम 5 questions देख चुके हैं. So find the sum of 3 plus 8 plus 13 plus 18 up to n terms of AP. मतलब ये तो हमें फिक्स है कि हमें Sn फाइंड करना है. ओके, सम अप टू n टर्म्स मतलब Sn फाइंड करना है. अब the terms in the given sum are 3, 8, 13, 18 and so on, and it is an AP. Okay, फर्स्ट टर्म A रहेगा 3 और कॉमन डिफरेंस D रहेगा कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस. तो आप T2 माइनस T1 लो, 8 माइनस 3 ये आ गया 5. नाउ ये 3 प्लस 8 प्लस 13 प्लस 18 अप टू n टर्म्स. अब हमें पता तो है नहीं कि ये आखिरी टर्म का वैल्यू क्या है या आखिरी टर्म क्या है. सो ये सम आएगा एक्चुअली Sn विच इज गिवन बाय n बाय 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो दिस इज n बाय 2. a का वैल्यू है आपका 3 और d का वैल्यू है 5. सो दिस इज n बाय 2, 2 3 जा 6 प्लस ये 5n माइनस 5. सो दिस इज n बाय 2, 6 माइनस 5 1. सो फाइनली दिस इज, ये मल्टीप्लाई कर लो आप n अंदर में, n इंटू 5n स्क्वायर प्लस n इंटू 1 इज n बाय 2. So therefore 3 plus 8 plus 13 plus 18 plus up to n terms is 5n square plus n by 2. मतलब यदि आपको nth टर्म पता है क्या है, मतलब अगर पहले दो टर्म्स के वैल्यू पूछे आपको, सो पहले दो टर्म्स के वैल्यू के लिए आप n2 पुट करोगे यहाँ पे. अब देखो आपने अगर n2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 5 20, 20 प्लस 2 22 बाई 2 11, 11 आता है क्या देखो, 3 प्लस 8 11. वही अगर आपको पहले 3 टर्म्स के सम पूछा अगर, ओके, सो 3 प्लस 8 प्लस 13, तो यहाँ पे n के जगह 3 आएगा. 3 का स्क्वायर 9, 9 5 45, 45 प्लस 3 48, 48 बाई 2 कितना होगा 24. अब ये 24 आता है क्या देखो, 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 13 24. ओके, सो आवर आंसर इज करेक्ट. 7th क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ 1 plus 4 plus 7 plus 10 up to n terms is 590. मतलब हमें Sn दे दिया है 590 है. ओके, सो n यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ये वैल्यू हमें फाइंड करना है. सो हियर द टर्म्स ऑफ द गिवन सम आर 1, 4, 7, 10 and so on. It is an AP where the first term A is 1, common difference D is difference between any two consecutive terms which is 3. और यहाँ पर हमें Sn भी पता है, इनका जो सम है, सम ऑफ n टर्म्स, that is 590. ओके, सो Sn इज इक्वल टू n बाय 2 ब्रैकेट में ट्वाइस है प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है. सो Sn कितना है 590. ओके, Sn 590 है. बहुत से बच्चे n के जगह 590 लिख देते हैं, ऐसा लिखते हैं. ओके, ऐसा नहीं लिखना है आपको. वो Sn, पूरे Sn का वैल्यू 590 है. ये n पता नहीं है हमें, नहीं तो n भी 590 लिख देंगे. A is 1, n पता नहीं है, D is 3, n by 2, 2 1s are 2 plus this is 3n minus 3 1s are 3. ये जो 2 है मल्टीप्लाई कर दो आप. ओके, एक और बात, ये 2 और ये 2 कैंसिल नहीं होता है. बहुत से बच्चे वो भी कर देते हैं, ये 2 कैंसिल कर देंगे. ये 2 और ये 2 कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये 2 किसी और के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन रिलेशनशिप में है. ओके, सो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा. ओके, क्योंकि ये राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में है, लेफ्ट में आएगा तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो ये बचेगा 3n, 2 माइनस 3 इज -1.
सो दिस इज 590 इंटू 2, देखो 2 0 ज़ा 0, 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 1 11 इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस n। सो फाइनली क्या करो, पूरे LHS को RHS में कन्वर्ट कर दो, RHS को LHS में, तो किसी की साइन चेंज नहीं होगी। और बाद में दिस इज 3n स्क्वायर माइनस n, ये 1180 पॉजिटिव है, राइट साइड में लेफ्ट में आएगा तो माइनस होगा। अब ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन n। अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे इजी तरीका है फॉर्मूला मेथड। कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो यहां पर आपका a रहेगा 3, b रहेगा -1 और c रहेगा -1180। अब सबसे पहले b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाल लो, विच इज -1 का स्क्वायर -4 इंटू a इज 3 इंटू c इज -1180। -1 का स्क्वायर 1, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 3 ज़ा 12 इंटू 1180। सो ये होगा 1 प्लस, अब देखो 12 इंटू 118 करो, 12 8 ज़ा 96, 9 कैरी 6 लिखा, 12 1 ज़ा 12 प्लस 9 21, 2 कैरी 1 लिखा, 12 1 ज़ा 12 प्लस 2 14। सो ये होगा 1416 और ये एक 0 जो था, अब ये हो जाएगा 14161। ये हो गया आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, अब बाय फॉर्मूला मेथड x का वैल्यू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। पर हमें यहाँ पे n फाइंड करना है और उसके लिए b है हमारा -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 14161 अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू है 3। अब ये माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट कैसे निकालना, तो स्टैंडर्ड 8th में एक मेथड सीखा था, अगर याद होगा तो ग्रुपिंग करना पड़ता है लेफ्ट साइड से, 2 2 का ग्रुप। सो ये 6 1 4 1 और ये 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, फिर ये पूरा 41 नीचे लेते हैं, पूरा ग्रुप नीचे आता है और ये 1 प्लस 1 करना होता है जो कि 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेना पड़ता है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने के बाद इससे छोटा नंबर आने को होना। जैसे यहाँ पे अगर मैंने 2 ले लिया तो 22 इंटू 2 क्या होगा 44, जो बड़ा है 41 से, तो मैं 1 लूंगा। तो यहाँ पे भी 1 लिखना पड़ेगा और 21 1 ज़ा 21। ओके, तो ये आएगा 20, 61 आएगा नीचे और ये प्लस भी करना पड़ता है। सो ये 22। अब यहाँ पे मुझे एक ऐसा नंबर लेना है जो खुद से मल्टीप्लाई करने के बाद एक तो 2061 आए या उससे छोटा है। अब देखो 1 आने के चांसेस कब है, 9 9 ज़ा 81 होता है ना, 1 1 ज़ा 1 होता है, 3 रहे तो कोई मतलब नहीं, 3 ज़ा 9 होगा, 2 भी नहीं, 4 5 5 25 आएगा, 7 49। सो यहाँ पे है ना 1 लेके तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि 2 2 1 इंटू 1 इज 2 2 1, बहुत छोटा नंबर आएगा। तो 9 9 ज़ा 81, तब 1 बचेगा आखिरी में, तो 9 लेके देखते हैं। 9 9 ज़ा 81, ये 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 8 26 और 9 2 ज़ा 18 प्लस 2 20, करेक्ट। तो यहाँ पे 9 आएगा। सो ये 2061, यहाँ पे 9, ये प्लस करना पड़ता है और ये 0 आ गया आपका। सो 119 आया आपका स्क्वायर रूट। ओके, सो यहाँ पे आप लिखोगे 119 अपॉन ये 2 3 ज़ा 6। देखो स्टैंडर्ड 8th में 10th में जो सीखा था वो सब यूज में आता है। तो n विल बी 1 प्लस 119/6 और n इज 1 माइनस 119/6। So therefore n is 119 plus 1 is 120/6 और n is minus 118/6। अब ये इसको यहीं पे खारिज कर दो, क्यों? क्योंकि n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स वो नेचुरल नंबर रहता है, मतलब n कैनॉट बी निगेटिव, बट n कैनॉट बी निगेटिव। तो फुकट आ गया, उसको सॉल्व करने से अच्छा वही कैंसिल हो गया वो। इसका मतलब अब n का एक ही वैल्यू बच गया 120/6, देयरफॉर n इज 20। ओके, क्या फाइंड करना था हमको? फाइंड द वैल्यू ऑफ n। सो n इज 20। सम नंबर 8 देखो, फॉर एन AP S16 यानी सम ऑफ 16 टर्म्स इज 784। a यानी फर्स्ट टर्म का वैल्यू 4 है और फाइंड करना है d द कॉमन डिफरेंस। बहुत सिंपल सा समय है। फॉर एन AP
एस एन इज n/2 ब्रैकेट में ट्वाइस ए प्लस n-1 इंटू डी। अब n के जगह 16 डालो, n के जगह 16 डालना है, n के जगह 784 मत लिख देना। a इज 4, n है 16, d पता नहीं, और s 16 का वैल्यू इज 784। 16/2 इज 8, ये 2 4s are 8, 16 - 1 5, सॉरी 16 - 1 15, सो दिस इज 784। ये 8 जो मल्टीप्लिकेशन में इस ब्रैकेट के साथ राइट में, वो लेफ्ट में आएगा तो 784 से डिवाइड होगा। अब देखो 8 9s are 72, 78 - 72 6 बचेगा, 64 होगा, 8 8s are 64 इज इक्वल टू 8 + 15d। अब ये जो 8 है राइट हैंड साइड में पॉजिटिव है, लेफ्ट में आएगा तो माइनस होगा। 98 - 8 इज 90 इज इक्वल टू 15d। सो फाइनली ये 15d के साथ मल्टीप्लिकेशन में राइट में लेफ्ट में आएगा तो डिवाइड होगा। सो 19/15 इज d। इसका मतलब d इज इक्वल टू 6। ओके, 9 सम देखो, फॉर एन AP T7 इज 30, मतलब वैल्यू ऑफ सेवेंथ टर्म इज 13, S14 इज 203, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स इज 203, और फाइंड करना है S8, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स। अब जो दिया है उसका यूज करो। फॉर एन AP Tn का वैल्यू क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। सो n के जगह 7 पुट करो, सिर्फ n के जगह 7, हाँ, सो इधर n के जगह 7 आएगा, और इस T7 का वैल्यू हमें दिया 13 इज इक्वल टू a + 6t। ये हमारा एक इक्वेशन मिल गया हमें, इसे फर्स्ट टर्म। तो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब Sn क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, सो नाउ S14 यानी सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स 203 दिया है, तो n के जगह 14 पुट करो, S14 is 203, 14/2 is 7, okay, this is 2a plus 14 - 1 यानी 13, और ये जो 7 मल्टीप्लिकेशन में है राइट साइड में, वो जब लेफ्ट में आएगा तो डिवाइड होगा। सो इसका मतलब ये 13d है, सॉरी। सो 2a + 13d इज इक्वल टू 203/7, 7 2s are 14, फिर बचेगा 6, 63, 7 9s are 63। सो यह आपका सेकेंड इक्वेशन, इट इज अगेन अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, मतलब ये दोनों इक्वेशन जो है दे आर साइमल्टेनियस इक्वेशन। और हमने पिछले वीडियो में देखा था साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे इजीएस्ट तरीका है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के लिए हमको वेरिएबल्स के साइन देखने पड़ते हैं। सपोज हमें ए एलिमिनेट करना है दोनों इक्वेशंस में से, सो पहले इक्वेशन में ए का साइन पॉजिटिव है और दूसरे इक्वेशन में भी ए का साइन पॉजिटिव है, तो सब्ट्रैक्शन होगा। लेकिन पहले इक्वेशन में ए का कोएफिशिएंट 1 है और दूसरे इक्वेशन में ए का कोएफिशिएंट 2 है, तो कोएफिशिएंट सेम करने होंगे। 2 और 1 का एलसीएम 2 आता है। यहां पर ए का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 2 है, पर पहले इक्वेशन में ए का कोएफिशिएंट 2 नहीं है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 और हर टर्म मल्टीप्लाई होगा। ओके, so 2 into this is 13, 13 is equal to a plus 60, so ये 2a plus 2 6 are 12d is equal to 2 into 13 is 26। अब इसे 3 नाम दो। अब इक्वेशन 1 का यूज हो गया, अब इसको छोड़ दो। 2 और 3 पे गौर करो, तो दोनों जगह a का कोएफिशिएंट 2 है और a का साइन पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन करेंगे। 29 बड़ा नंबर है, 26 छोटा है, तो सब्ट्रैक्ट 3 from 2। So this will be 2a plus 13d is equal to 29 minus 2a plus 12d is 26.
अब देखो सब्ट्रैक्शन करते वक्त सेकंड इक्वेशन में हर टर्म का साइन चेंज होता है, तो a प्लस 2a हो गया माइनस 2a, प्लस 2ld हो गया माइनस 2ld और प्लस 26 हो गया माइनस 26, प्लस 2a माइनस 2a कैंसिल, 13 माइनस 12 इज 1, सो d लिखा डायरेक्ट तो भी चलेगा, और 29 माइनस 26 इज 3, सो अपने को d का वैल्यू मिल गया। अब ये d इज इक्वल टू 3 इक्वेशन 1 में पुट कर दो, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो 1 2 3 में, मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ। सो 13 इज इक्वल टू a प्लस 6 इंटू डी इज 3, इसका मतलब 13 इज इक्वल टू a प्लस 6 3 जा 18। अब ये 18 प्लस में है राइट में, लेफ्ट में आएगा तो माइनस होगा, इसका मतलब a इज माइनस 5। और अब हम S8 का वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, सो Sn इज n बाय 2 ब्रैकेट में ट्वाइस है प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n के जगह 8 आएगा सिर्फ, और a का वैल्यू है आपका माइनस 5, 8 माइनस 1, d का वैल्यू है 3, सो 8 बाई 2 इज 4, 2 इंटू माइनस 5 इज माइनस 10, प्लस 8 माइनस 1 कितना होगा 7 इंटू 3, दिस इज माइनस 10 प्लस 7 3 आर 21, 21 माइनस 10 इज 11, इसका मतलब S8 इज 44। ओके, सम नंबर 10 देखो, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 200 विच आर डिविजिबल बाय 3। ओके, तो सबसे पहले तो 1 से लेके 200 के बीच में कितने नेचुरल नंबर से जो 3 से डिवाइड होते हैं वो संख्या निकालनी होगी, फिर उनका सम करना होगा। ओके, सो देखो हम क्या करेंगे यहां पर, द नेचुरल नंबर्स from 1 to 200 which are divisible by 3 are, सबसे पहला नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 कौन सा है, खुद 3, फिर 6, फिर 9, और लास्ट में इन द सेंस 200 तक जाते जाते लास्ट नंबर कौन सा रहेगा 198। ओके, अब इट इज एन एपी, और इस एपी के बारे में आपको क्या क्या पता है, फर्स्ट टर्म a इज 3, कॉमन डिफरेंस d इज 3, और tn nth टर्म का वैल्यू पता है 198। ओके, n का वैल्यू नहीं पता चला है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं वो नहीं पता है, तो हम सबसे पहले अब n का वैल्यू निकालेंगे। tn इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहां पर tn हमें पता है 198 है, a is 3 and n minus 1 into d is 3. So this is 198. राइट हैंड साइड में प्लस 3 है, लेफ्ट में आएगा तो माइनस 3 होगा, इज इक्वल टू 3 इंटू n माइनस 1, 198 माइनस 3 इज 195, और ये जो 3 है ये मल्टीप्लीकेशन में था, राइट में, लेफ्ट में आएगा तो डिवाइड होगा। 195 बाई 3, दिस इज 3 6 18। ओके, 1 बचेगा 5, 3 5 जा 15, माइनस 1 है राइट में, लेफ्ट में आएगा तो प्लस 1 होगा, इसका मतलब n इज इक्वल टू 66। मतलब 1 से लेकर 200 तक 66 नंबर्स ऐसे हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं, और अब उसका सम निकालना है हमें, मतलब Sn निकालना है। अब देखो Sn के दो फॉर्मूलीज हैं, Sn इज इक्वल टू n बाय 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक और फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n बाय 2 ब्रैकेट में t1 प्लस tn, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओके, सो हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के वैल्यू अगर पता है तो हम वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म का वैल्यू 3 है और लास्ट टर्म का वैल्यू 198 है, तो हम वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, Sn इज इक्वल टू n बाय 2 ब्रैकेट में t1 प्लस tn, फर्स्ट टर्म का वैल्यू प्लस लास्ट टर्म का वैल्यू, और n हमें पता है 66 है, so this is t1 plus t66, 66 by 2 is 33, t1 है आपका 3, और ये जो 66th टर्म है लास्ट टर्म यहाँ पे इस AP का वो है 198, so this is 33 into 201। ओके, 33 1 जा 33, 3 कैरी, 33 into 0 is 33 plus 3 is 3, 33 into 2 is 66। इसका मतलब
S66 is 6633. फाइनल आंसर लिखना होगा आपको सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 200 which are divisible by 3 is that sum is 6633. ओके अब देखो होम असाइनमेंट्स के कुछ क्वेश्चंस हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 30. ये आप सॉल्व करो, इनके आंसर्स भी दिए हैं सामने, और इसमें कुछ दिक्कत आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो. अब देखो इसमें जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ 50 + 46 + 42 + 38 अप टू n टर्म्स इज 336. ऐसा सम हम अभी क्लास असाइनमेंट में भी देख चुके हैं जिसमें n के दो वैल्यूज आ रहे थे, एक पॉजिटिव था और एक निगेटिव था. तो हमने वहां पे सीधा सीधा बोल दिया कि n जो है वो निगेटिव नहीं हो सकता है, तो भैया n का एक ही वैल्यू आया. अब इस सम में n के दो वैल्यूज आ रहे हैं, n = 12, n = 14. मतलब यदि आप पहले 12 सम्स को ऐड करते हो तो भी आंसर 336 आएगा, और पहले 14 सम्स को ऐड करते हो तो भी आंसर 336 आएगा. अब ये कैसे होगा ये आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे. ओके, और नहीं समझ में आता है तो वो भी लिखो कमेंट सेक्शन में, ताकि जो अगला वीडियो बनेगा उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. ओके, वैसे तो बहुत इजी है ये कंसेप्ट. जब आप पहले 12 टर्म्स का एडिशन करोगे तो 336 आने वाला है, और जब पहले 14 टर्म्स का एडिशन करोगे ना तो उसमें क्या होने वाला है, वो जो 13th और 14th टर्म है ना वो सेम मैग्नीट्यूड के रहेंगे और उनका साइन अलग अलग रहेगा. ओके, सेम मैग्नीट्यूड मतलब जैसे अगर 14 है तो दोनों 14 रहेंगे, पर साइन उनका रहेगा एक का प्लस एक का माइनस, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे. तब वैसे आंसर 336 आएगा. ऐसा सिंपल सा कंसेप्ट है. फिर भी आपको नहीं समझे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना. और बाकी के जितने भी सम्स हैं काफी सिंपल सम्स हैं, आंसर्स दिए हैं सामने, आप सॉल्व करके देखो. ओके.